दोस्तों, जय मसीह की। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। आज अभी कुछ जरूरी बातें मैं बताना चाहता हूं जो कि आप सबको फायदा के लिए, वचन को समझने के लिए, खरी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, परमेश्वर का वचन को सही शिक्षा में लोगों तक फैलाने के लिए, जो कुछ कोई भी मेरी चैनल को फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो चैनल को नहीं फॉलो किए हैं, जो नए हैं सब फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ताकि परमेश्वर का वचन सही शिक्षा का साथ, खरी शिक्षा का साथ आप तक तो पहुंचे। ऑल बटन को प्रेस करें, जैसे कि ऑल नोटिफिकेशन जो वीडियो मैंने बनाए वो वीडियो आप तक तो पहुंच सके, आप उसके आत्मिक बातें को ले सको और मुझ प्रभु में मजबूत हो सको। और आप ये सभी जानते हैं कि यूट्यूब से मैं पैसा नहीं कमाता, कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म से मैं पैसा नहीं कमाता, ये पूरा मुफ्त में, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुफ्त में हम सबको दिया गया है, तो हमें मुफ्त में आप सभी को बांटना चाहिए। तो इसको शेयर करें और जितने हो सके आप वीडियो को सुने और समझे और दूसरे को खरी शिक्षा में मजबूत करने के लिए आह्वान करें। मैं इसीलिए कि आज का ट्रैफिक जो है, मैं आप पूरे मसीह समाज कुछ ऐसे अधूरे ज्ञान के क्यों मैं ये बता रहा हूँ कि, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों इसको सुने समझे कि जो मेरी प्रयास है कि आज इस विषय पर क्यों आज मसीह समाज और कुछ अधूरे ज्ञान के सेवक और कुछ दुष्ट आत्माओं के शिकार हुए सेवक, इसका मतलब दुष्ट आत्मा के शिक्षाओं के भरे हुए सेवक प्रचार में गड़बड़ी कर रहा है, वचनों में गड़बड़ी कर रहा है, कह रहा है कि, और साथ ही साथ इसीलिए साथ ही साथ खरी शिक्षाओं को भी आप लोग आप तक पहुंचे, आप लोग उसको समझो, यीशु की बातें आप तक पहुंचे, पौलुस की बातें, पत्रोस की बातें पहुंचे, उनका प्रयास मैं पूरा प्रचार करूंगा खरी शिक्षा का द्वारा। और जितने भी खरी शिक्षा का सदस्य है, ये सब एक बेकाम में लगे हैं। परमेश्वर उसको उठ खड़ाया कि खरी प्रचार करना, तो ये परमेश्वर उठाया, कर रहा है, वो करेगा। तो जिस किसी चलते आपको इसके चलते मैं बता रहा हूँ कि आप फेसबुक पे हो तो लाइक कर लो, और यूट्यूब पे हो तो आप फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और ऑल बटन को नोटिफिकेशन को दबाओ, ताकि आने वाली पूरी वीडियो आप तक पहुंच सके। विशेषकर में परमेश्वर का वचन ये आपको समझना होगा, हर एक किसी को समझना होगा। अगर सही नहीं समझा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ये आपको करना है। तो आइए आज का विषय जो है उस पे मैं चलता हूँ। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर वचन का बाहर कुछ नहीं करता। आप टाइटल देखे होंगे, परमेश्वर वचन, लिखे हुए वचन, अपने वचन का बाहर कुछ नहीं करता। आउट ऑफ किसी भी एक्टिविटी नहीं करता, स्क्रिप्चर का बिना, वचन का बिना, आउट ऑफ कोई एक्टिविटी परमेश्वर का वचन का बिना नहीं करता। जब हम इस बात को कर रहे हैं ना, आपको मन में ये लग रहा होगा कि परमेश्वर को सीमित आप करने का प्रयास में, बिल्कुल नहीं। क्या परमेश्वर को किसी बाउंड्री में बांध को रखना चाह रहे हो? बिल्कुल नहीं। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर महान है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर न्यायी है। तो अब परमेश्वर अद्भुत है, जो कि ही कैन डू एनीथिंग एवरीथिंग। परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें बट आता है, किंतु आता है कि परमेश्वर खुद के वचनों के बाहर कुछ नहीं करता, खुद के वचनों को कंट्राडिक्ट नहीं करता, विरोधाभास नहीं करता। तो परमेश्वर ने जो कहा है तो उसी के मुताबिक काम करता है। मेरी कहने का मतलब ये है। तो वचन सुनिए, पौलुस ने एक जगह पे ऐसा लिखा है, पहला करंथियों 4:6 में कहता है कि हे भाइयों, मैंने उन बातों में से तुम्हारे लिए अपनी और अपोलोस की चर्चा दृष्टांत की रीति में, सिद्धांत की रीति में की है, कि इसीलिए कि तुम हमारे द्वारा ये सीखो
क्या क्या सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना, लिखे हुए से आगे ना बढ़ना, लिखे हुए से आगे ना जाना। तो ना परमेश्वर लिखे हुए से बातें को आगे ले जाएगा, ना परमेश्वर लिखे हुए से बात को आगे ले जाएगा, ना पौलुस लिखे हुए से बात को आगे ले जा सकता है, ना अपौलुस लिखे हुए से आगे जा सकता है। तो मैं और आप क्यों मैं क्यों करूंगा, तो और ना ही अपुलुस करेंगे। तो जिसके हम कहते हैं ना पवित्र शास्त्रों बाइबल की परमेश्वर का वचन, उसके बाहर परमेश्वर कोई काम नहीं करता। तो आपको ये समझना होगा कि आपको क्या पता नहीं लग रहा है कि मैं ये बात क्यों रख रहा हूं। सुनिए, आजकल इन सभी बातों से बहुत लिप्त हो रहे हैं। कौन सी बातों से बहुत लिप्त हो रही है आजकल। इसको कुछ लोग सपना देख रहा है, कुछ लोग दर्शन देख रहा है, कुछ लोग क्या धीमी आवाज तेजी आवाज को सुनना पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं, प्रकाशन जिसको कहते हैं कि रेवलेशन उनको तक मिल रहा है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग विषय है कि देश विदेश में आज जो चल रहा है वो क्या है कि स्वर्ग पे उठा लिया जाना, स्वर्ग पर उठा लिया जाना कंसेप्ट को, इन सभी चीजों को जो परमेश्वर हो रहा है, इन बातों को मैं बताऊं कि परमेश्वर सपने के तरह बात कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मैं इसको भी बता रहा हूं। क्या दर्शन के तरह बात कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या परमेश्वर आवाज देता है? धीमी और तेजी जो भी है वो आवाज देता है, उससे बात करता है, बिल्कुल बात करता है। तो क्या भविष्यवाणी के तौर पे करता है? बिल्कुल करता है। प्रकाशन देता है, रेवलेशन देता है, बिल्कुल देता है। मैं इसको मानता हूं। क्या परमेश्वर चाहे मुझे स्वर्ग पे उठा ले, कुछ दिखाए वहां और वापस नीचे भेजे, ऐसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो लेकिन फिर प्रश्न उठता है, परमेश्वर वचनों के बाहर कुछ नहीं करता। ये बात को ध्यान रखे, वचनों के बाहर, ये सब वचनों के बाहर कुछ नहीं करता। दोस्तों याद रखे। तो जितने भी भाई बहन, जितने भी पास्टर बिशप, बाइबल टीचर आप सुनते हो, खरी शिक्षा को पसंद करते हो, खरी शिक्षा को लेकर चलते हो, मैं बता दूं कि वचन से लिखे हुए से आगे ना बढ़ना, वचन के साथ मैच होना चाहिए सब कुछ। मैं क्यों ये भी बताऊं, आपको दर्शन मिला, वचन के मुताबिक आपको मिलाना होगा, वचन के मुताबिक होना चाहिए दर्शन। आपको कोई सुनाई दिया, तेजी आवाज, धीमी आवाज, वचन के मुताबिक होना चाहिए। आप सॉरी थैंक यू जीसस। कोई भविष्यवाणी आपको मिली है क्या? किसने आपको आपके लिए की है? तो वचन से मैच होना चाहिए। तो प्रकाशन मिली है, रिवलेशन मिला है, वचन से मैच करना चाहिए। और आपको परमेश्वर स्वर्ग पे उठा लिया जाता है, और जो कि कुछ दिखाता है और देखता है, ये सब कुछ उनका मकसद ही एक ही होना चाहिए कि उसका राज्य की मकसद होना चाहिए। दैट्स इट। तो क्यों ऐसा कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। क्योंकि क्या लूसीफर सपनों दिखा सकता है? बिल्कुल दिखा सकता है। क्या लूसीफर दर्शन दे सकता है, सकता है? बिल्कुल दिखा सकता है। तो लूसीफर आपको आवाज धीमी तेज दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। क्या भविष्यवाणी प्रोफेसी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। प्रकाशन दे सकता है। तो और लूसीफर स्वर्ग तक जाने की बात तक भी कर सकता है। इनमें कुछ बड़ी बात नहीं है, असंभव की बात
नहीं है, लूसीफर कर सकता है। लूसीफर के लिए ये बड़ी बात नहीं है, शैतान के लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 12:9 कहते हैं, आप सब जानते हैं उसकी काम ही है बहकाना, उसकी काम ही है भरवाना, उसकी काम ही है भरवाना, उसकी काम ही है बहकाना, उसका काम ही है डिसीव करना। तो पौलुस कहते हैं, सुनिए, 1 करंथियों 14:20 में, हे भाइयों तुम समझो बालक ना बनो, तुम समझ में बालक ना बनो। पौलुस कहता है, हे भाइयों तुम समझ में बालक ना बनो। हे भाइयों पास्टर, हे भाइयों विश्वासी, हे भाई बहन, आप लोग समझ में बालक ना बनो, मैच्योरिटी में बालक ना बनो, मैच्योरिटी में बालक ना बनो, तो अकेल में बालक ना बनो, क्योंकि बुराई में तो बालक बने रहो। आप बुराई में बालक बने रहो, लेकिन अकेल में बालक मत बनो, मैच्योरिटी में बालक मत बनो, परंतु समझ में सियाना बनो, परंतु समझ में सियाना बनो। ऐसा क्यों लिखा है दोस्तों? और ये भी विशेष करके करंथियों की कलीसिया, कि आप सब जानते हैं करंथियों की कलीसिया, क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। हम सभी के लिए बहुत बड़ा एक लेसन है, कि बहुत बड़ा सीखने वाला विषय है, मैटर है, क्योंकि बहुत गड़बड़ियां थी यहाँ करंथियों की कलीसिया में, बहुत गड़बड़ियां थी, बहुत सारी मूर्ति पूजा थी, बहुत व्यभिचार वहां होता था, बहुत उल्टे सीधे दुष्ट आत्मा के कार्यों होता था, और ना जाने परमेश्वर का बाहर कुछ ऐसा चलता था कि जिसके चलते पौलुस ने इसी चैप्टर में 1 करंथियों 14:26 से लेकर 33 नंबर वचन जब पढ़ेंगे, तो 26 में लिखा है, इसीलिए हे भाइयों करना क्या चाहिए, कह रहा है, इसीलिए हे भाइयों करना क्या चाहिए, जब तुम इकट्ठा होते हो, हर एक के हृदय में भजन और स्तुति, आराधना, उपदेश और अन्य भाषा मतलब ग्लोसा, ये ना टांग्स नहीं है, ग्लोसा या प्रकाशन या रेवलेशन कुछ भी मिलता होगा, जो अन्य भाषा का अर्थ है उसको इंटरप्रेट भी करना है। टांग्स जिसको अन्य भाषा में बात, पृथ्वी का भाषा, उसको इंटरप्रेट भी करना है, बताना रहता होता है। कलीसिया की बात हो रही है, रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है सब आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। किसकी उन्नति? आत्मिक उन्नति किसकी? कलीसिया की। कॉन्टेक्स्ट में कलीसिया है। इस वचन के शुरू से अगर पढ़ोगे देखोगे वहां कॉन्टेक्स्ट में कलीसिया है। कलीसिया में कौन है? आप और हम। तो आप और हमारा आत्मिक उन्नति होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे यहाँ लिखा है अन्य भाषा में बातें हो, स्तुति हो, आराधना हो, और आप वचन सुनाने हो, रेवलेशन हो, प्रकाशन हो, जो भी भविष्यवाणी हो, सब आत्मिक बातें होना चाहिए और सबको समझ आना चाहिए। अगर यदि कोई अन्य भाषा में बात करे, अर्थात ग्लोसा में भी बात करे, उसको अनुवाद करके समझाए, कलीसिया को, एक व्यक्ति को बताए किसकी उन्नति, आत्मिक उन्नति कलीसिया की। कॉन्टेक्स्ट में ये शुरू से पढ़ोगे तब मिल जाएगा। फिर कहते हैं, यदि अन्य भाषा में बातें करनी है, यदि अन्य भाषा मतलब यहाँ ग्लोसा, अन्य भाषा, पृथ्वी की भाषा, मातृभाषा, अपना तो बातें करनी है, तो 2 या बहुत हुआ तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। क्योंकि वो क्या बोल रहा है उसको परख कलीसिया को होना चाहिए। क्या कह रहा था मैं? उसको समझ कलीसिया को होना चाहिए। जितने भी कलीसिया में सदस्य है सबको उसको समझ आना चाहिए। तो उस कलीसिया की उन्नति होना बहुत जरूरी है। कलीसिया की उन्नति मतलब जो पास्टर, जो बिशप, जो दासी वहाँ है, सबको आत्मिक भोजन, आत्मिक बातें समझ आना चाहिए। वचन 28 कहता है, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला शांत रहे। वो अपने मन में बात करे, अपने मन से बात करे और परमेश्वर से बातें करे, क्योंकि वो गड़बड़ी डाल सकता है।
क्योंकि वो गड़बड़ी कर सकता है। वचन 29 कहता है भविष्य वक्ता में से 2 या 3 शेष बोले, भविष्य वक्ता में से 2 या 3 बोले और शेष जन जो है वो परखे। तो मैं क्या कह रहा हूं, आत्मा को परखो। वचन कौन कैसा प्रचार कर रहा है उसको परखो और उसको समझाओ, और सही गलत है तो छोड़ दो, गलत है तो छोड़ दो, सही है तो पकड़ लो। तो इस तरह वचन कहता है, परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है वो कुछ ऐश्वर्य प्रकाश हो, कुछ ऐश्वर्य प्रकाश हो, तो पहले चुप हो जाओ, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो। यानी कि फोर्थ फीलिंग जो प्रोफेसी है, जिसको ग्रीक वर्ड कहता है वचन का प्रचार, तो ताकि सब सीखे। यहाँ क्या लिखा है, सब सीखे। तो इसका मतलब कोई ऐसा भाषा नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सब ओपन है, सब प्रकाश है, कि ऐसा कुछ चीजें नहीं है जो कि कोई ना समझ सके। सब सीखे और सब शांति पाए, सब शांति पाए। तो भविष्य वक्ताओं की आत्मा लिखा है, पर फिर भी गजब की लाइन है ये, भविष्य वक्ताओं की आत्मा भविष्य वक्ता के बस में है। तो भविष्यवाणी जो कर रहा है उसका आत्मा, जो जिस आत्मा से कर रहा है वो उसका बस में है। तो वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, परंतु वचन 33 में कहता है क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, परंतु परमेश्वर शांति का करता, परंतु परमेश्वर शांति का करता। इस वचन के मुताबिक क्या मैं फिर कहता हूं कि पौलुस ने चेतावनी और क्या दिया था कि किसी प्रकार के कोई गड़बड़ी चर्च में ना हो, किसी प्रकार के। तो आप आजकल बहुत लोग गड़बड़ी कर रहा है, आजकल बहुत कुछ सपनों दिख रहा है जो नॉन बिब्लिकल है, आज दर्शन दिखाया जा रहा है जो कि नॉन बिब्लिकल है, जो कि वचन से मैच नहीं है। आजकल बहुत कुछ आवाज सुन रही है, धीमी हो जोर हो, जो नॉन बिब्लिकल है। बहुत भविष्यवाणी प्रकाशन में स्वर्ग में उठाया जाना, ये सब कुछ जबरदस्ती दिखाया जा रहा है, जो कि आज ऐसे भी हो रहा है चर्च में, बड़े बड़े चर्च में भी सो कॉल्ड प्रचार ये कहते हैं, वार्षिक का दरमियान कहते हैं कि तुम सो जाओ, तुम लेटे रहो, एक घंटे भर लेटे रहता है। ऐसा बड़े बड़े चर्च में भी एक्टिविटी हो रहा है। आपको प्रभु क्या कह रहा है, सो जाओ आप घंटे भर, और कह रहा है प्रभु आपको स्वर्ग का दर्शन दे रहा है। बहुत गड़बड़ी, बहुत डेंजर है ये। तो प्लीज आप इन सभी को समझे कि परमेश्वर वचन का बाहर नहीं करता।